हेलो लर्नर्स, दिस इज़ योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज सेशन में डिस्कस करेंगे हम वोकैब सेशन को, और वोकैब में हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सुधारा नहीं जा सकता। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन 3, क्योंकि कॉरिजिबल का मतलब होता है सुधार्य, और इन अगर प्रीफिक्स को जोड़ दें तो हो जाएगा इनकॉरिजिबल यानी असुधार्य, जिसको सुधारा नहीं जा सकता। ठीक है। इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है अजेय। इमोलेशन का मतलब होता है किलिंग बाय फायर। इनएलिजिबल का मतलब होता है जो एलिजिबल ना हो। ठीक है, अयोग्य जिसको कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी लेजिबल एलिजिबल ये सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, A person who is blamed for the wrongdoings of others. ऐसा व्यक्ति जिसको आरोपित किया जाता है किसी और के रॉन्ग डूइंग के लिए, यानी किया किसी और ने और बलि का बकरा कोई और बन जाता है। ठीक है, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी स्केपगोट, जिसको हिंदी में हम बलि का बकरा ही कह सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, चलिए हम सारे ऑप्शन को जहाँ डिस्कस करेंगे जहाँ नीड होगी। ठीक है, बाकी जहाँ इजी वर्ड्स मुझे लगेंगे हम स्किप करके आगे चलेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इर्रिवेंटली अबाउट सैक्रेड थिंग्स। सैक्रेड यानी होली चीज़ों के बारे में अपोजिट बोलना या उसकी निंदा करना क्या कहलाता है? वो है ईश निंदा, यानी ऑप्शन सेकेंड ब्लास्फेमी जिसको कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन फोर्थ, ए पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ। ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में बहुत बातें करता हो, अपने ही बखान को बढ़ा चढ़ा कर को बताता हो। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति होता है ईगोटिस्ट, ऑप्शन डी। ओके, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में। आपको रिलेट यहाँ से कर सकते हैं, ये जो ईगोटिस्ट में टी है ना, टी फॉर टॉक। ओके, नाउ नेक्स्ट, ऑप्शन फिफ्थ, टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ। टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ, ऐसी चीज जिसमें नेचुरल क्वालिटीज ना हो, यानी हो जाएगा डी नेचर, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, नेचर बना है प्रकृति प्राकृतिक से। ओके, और डी लगा करके प्रीफिक्स लगा करके डी नेचर करने का काम किया गया है। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन 6, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग ए फेटिड स्मेल। कोई ऑर्गेनिक मैटर हो, उसका सड़ाव, और उस समय की स्मेल जो हो यानी दुर्गंध जो हो, उस चीज को क्या कह सकते हैं हम? प्यूट्रीफाई यानी सड़न। ठीक है, सड़ाव कह सकते हैं, प्यूट्रीफाई वर्ब है। ओके, नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन 7, डिमिनिश इन वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ओके, कम कर देना, क्या किसी की वैल्यू को किसी कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी की वैल्यू को कम कर देना, या कहे कि क्रिटिसाइज के सेंस में कुछ महत्वहीन बना देना। ठीक है, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डिप्रिशिएट। ठीक, एक होता है अप्रिशिएट, ये डिप्रिशिएट। ओके, वहाँ से आप को रिलेट कर सकते हैं। अप्रिशिएट इंक्रीज इन वैल्यू, डिप्रिशिएट डिक्रीज इन वैल्यू। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें ना आपको नॉर्मल लेवल्स में मैंने आपको पढ़ा रखी हैं, अगर आपको याद हो तो, और आपको फिर भी ना समझ में आए तो आप मेरी प्लेलिस्ट को देखेंगे। प्लेलिस्ट में मैंने आपको ठीक ठाक वर्ड्स करा दिए हैं। ओके, और फिर भी प्रैक्टिस हम करते रहेंगे आगे। क्वेश्चन 8, नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, यानी कि जो चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने में सक्षम ना हो। ठीक है, उनको क्या कहेंगे? स्टेराइल यानी बंजर। ठीक है, यानी जो प्रोडक्टिव ना हो, फ्रूटलेस हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, ए फ्यूनरल पोएम। प्रिपरेशन कर रहे हैं आप अगर लिटरेचर की, तो अगर जो टर्म्स हैं हमारे टर्म्स के बारे में हम ना जाने, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन 9 में वही कह रहा है कि ए फ्यूनरल पोएम, बहुत सारी फ्यूनरल पोएम्स को हमने पढ़ा होगा अगर आप लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ओके,
तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इलेजी, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नाउ लास्ट, वन हु वॉक्स इन स्लीप, सोते समय वॉकिंग करना, क्या होता है? सोमनैम्बुलिस्ट, ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, अच्छा ये सोमनैम्बुलिस्ट, ये सारे कहाँ से कहाँ के ये रूट वर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको अपने लास्ट वोकैब के वीडियोज़ में बता रखी हैं। ठीक है, आप जा करके उनकी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। चलिए देखिए, ये जो प्रैक्टिस सेशन था बहुत छोटा सा था, तो इसीलिए हम यहाँ स्किप नहीं करेंगे। हालांकि प्रैक्टिस सेशन 1 खत्म हो चुका है, लेकिन हम यहाँ पे इसको स्किप नहीं कर रहे हैं, हम एक और प्रैक्टिस को कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन है, तो जल्दी फिनिश हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, चलो प्रैक्टिस 2 को भी हम आज ही देखेंगे। फर्स्ट 11th कह सकते हैं आप। वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज, स्टोरी टेलर जिसको कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो कहानियां सुनाता हो और एक्सपर्ट हो सुनाने में। ठीक है, ऑप्शन सी रेकॉन्टियर, बहुत अच्छी स्पेलिंग है, पूछी जाती है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन सेकंड, फियर ऑफ फायर, फियर ऑफ फायर को क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट आर्सोनफोबिया, आर्सोनफोबिया। ओके, नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन 3, वन हु इज ऑनरबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, ऐसा व्यक्ति जो सम्मानित हो और उसको वो सेवा मुक्त किया गया हो। ठीक है, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, इमेरिटस। ओके, ऐसे व्यक्ति को हम इमेरिटस कहते हैं। ये भी स्पेलिंग की नज़र से अच्छा, आप ध्यान रखेंगे इसको, वो कैब में आ सकता है। फोर्थ, ए परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ऐसी कोई धारणा जिसका कोई वास्तविक जीवन से संबंध ना हो, यानी वो सिर्फ भ्रम हो। ठीक है, रियलिटी में ना हो। इसके लिए ऑप्शन करेक्ट होगा हालुसिनेशन। ठीक है, हालांकि हालुसिनेशन, इल्यूजन कहीं कहीं आपको सिनोनिम देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हालुसिनेशन। ठीक है, जिसको हम भ्रम कह सकते हैं। ओके, फिफ्थ, ए मैन डिवाइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी, ऐसा व्यक्ति जो काइंड फीलिंग्स और सिंपैथी को ना रखता हो या उससे वंचित हो। ठीक है, डिवॉइड के साथ में प्रीपोजिशन हम पढ़ा चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी चीज़ों को आप प्रैक्टिस करिए केवल। फिलहाल आते हैं टॉपिक पे। ए मैन डिवाइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी, ऐसे व्यक्ति को हम कैलस बोलते हैं, जिसके पास में दया भावना ना हो, कैलस यानी निर्दयी। ओके, नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन है, वन हु ईट्स टू मच, जो ज़्यादा खाता हो, आवश्यकता से अधिक, वो होता है ग्लटन, जिसको सरप्लस कहते हैं हम। क्वेश्चन 7, ए राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, घुमा फिरा करके बात करने का तरीका, सर्कमलोक्यूशन। लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो फिगर ऑफ स्पीच आप पढ़े होंगे। ओके, नेक्स्ट, एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन, अनमैरिड हो, वुमेन हो, उम्र दराज हो, उसको कहते हैं स्पिंस्टर। ये बैचलर का फेमिनिन भी होता है कहीं कहीं पे, हालांकि बैचलर ट्री भी होता है। फिलहाल यहाँ आप स्पिंस्टर को करेक्ट कर लें। ऑप्शन 9th, क्वेश्चन 9th, वन हु इज डिटरमाइंड टू टेक फुल रिवेंज फॉर रॉन्ग्स डन टू हिम। ओके, वो होता है विंडिक्टिव, यानी ऐसा कोई व्यक्ति ना जिसके साथ में गलत हुआ हो और उसका वो बदला लेने के लिए वो उस भावना से ओतप्रोत हो, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं विंडिक्टिव। बहुत ही अच्छा वर्ड है, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 9th, क्वेश्चन 10th, 9th पढ़ चुके हैं। जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग, आंसर करेक्ट होगा इसका ऑप्शन 2nd, नेमेसिस। ओके, गलत करने के लिए जो सज़ा मिलती है, ऐसी पनिशमेंट को हम नेमेसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये छोटा सा प्रैक्टिस सेशन था, इसमें हमने 2 प्रैक्टिस को सॉल्व किया है। ऐसे करते करते हम बहुत सारी को कर सकते हैं। ठीक है, आपने प्लेलिस्ट ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपने आवश्यकता की चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।